मऊगंज हत्याकांड में अब तक 26 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन साजिश की गहरी जड़ें अब भी प्रशासन की जांच के दायरे में हैं। सूत्रों के अनुसार हत्याकांड के मास्टरमाइंड विनोद कोल को फोन कर घटना को अलग रंग देने की सलाह देने वाला कोई और नहीं, बल्कि जनपद पंचायत नई गढ़ी का अध्यक्ष पति निकला। आरोप है कि यह शख्स सत्ता और अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपराधियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसके अलावा कई संगठन के जाने माने लोग भी पुलिस के रडार पर है, जिसने पूरे घटनाक्रम को भड़काने और उसे अलग दिशा देने की साजिश रची थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मृतक शनि द्विवेदी के पिता से छीनी गई लाइसेंसी राइफल बरामद कर ली गई है, जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई थी। अब सवाल यह उठता है कि इस खौफनाक साजिश में कौन-कौन शामिल है। पूर्व और वर्तमान सरपंच की संदिग्ध भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है। पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन-कौन से राजनीतिक और बाहरी ताकतें काम कर रही थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि इस हत्या को सिर्फ आपसी रंजिश का मामला साबित करने की कोशिश करने वाले खुद एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की परतें खोलने में जुटी हुई है और जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े अन्य साजिशकर्ताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। देखिए, मऊगंज की घटना को लेकर उनका आक्रोश रहा, उन्होंने ज्ञापन दिया और संगठनों ने बात रखी। मऊगंज में हमारे लगभग 20-22 लोग हिरासत में हमारे हैं। लूटी गई राइफल वो भी हमने जब्त कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसमें हो रही है लगातार। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मुख्य आरोपी हैं हमारे कब्जे में हैं और पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और वो जेल दाखिला हो जाएगा। सर, एक तथाकथित पत्रकार और एक पूर्व सरपंच का नाम भी सामने आ रहा है, कौन है? देखिए, जो तथाकथित पत्रकार या सरपंच की बात है, पुलिस को जो पॉइंट मिलते हैं उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है, क्योंकि बड़ी घटना थी। एक यंग आदमी की डेथ हुई और एक पुलिस वाले की डेथ हुई। तो जब भी कहीं से हमको सूचना मिलती है तो हम उसको तस्दीक करने के लिए बुलाते हैं। उस तस्दीक करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आरोपी हैं, वो आरोपी हैं। जैसी स्थिति होती है वैसी कार्रवाई की जाती है। मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि किसी भी गलत आदमियों को इस प्रकरण में नहीं डाला जाएगा और अगर कोई किया है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। सर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं समाजी संगठन के लोगों की मांग थी कि आरोपियों को फांसी दी जाए और उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्या फांसी और बुलडोजर कार्रवाई? देखिए, फांसी हमारा काम नहीं है, न्यायालय का कार्य है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक गाइडलाइन इशू की है, उस गाइडलाइन का ही पालन हम लोग करते हैं। और भीड़ अलग है, नियम अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं। मोबाइल में लाइव वीडियो मिला है, जब घटना हो रही थी पत्रकार भी मौजूद था, लाइव वीडियो बना था। ये चीज़ें विवेचना की भी बातें हैं, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सर, घटना का मुख्य कारण क्या था, अब तक क्लियर नहीं हो पाया? बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो जांच में पता चला है कि कोई पूर्व नियोजित नहीं समझ में आ रहा है। तात्कालिक आवेश, उद्देश्य और तात्कालिक नाराजगी, गुस्से में आने के बाद घटना कारित हुई है। जो विवेचना का विषय है, हम विवेचना कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको पूरा डिटेल दे देंगे।